आप बोल रहे हैं आप सुरेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था, हमारा संविधान था। 47 में आजादी मिली, हमारा संविधान कब आया? हमारा संविधान 1947 में था क्या? भारत को संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब दिया? आप उतावलेपन में क्या बात बोल रहे हैं? नेहरू जी राजदंड को जो चोल राज के हैं, जो चोला राज का राजदंड हो सकता है, वो नेहरू जी की क्या नाम छड़ी हो ही नहीं सकती। बात यह है कि देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है ये इंसान, ये देश पे बोझ हो गया है। बोझ हो गए आप, भगवान से भी ज्यादा बोझ हो गए नरेंद्र मोदी, ये कहीं से सही बोझ हो गई है भाजपा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए बोला है कि भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों और सिखों पर अत्याचार हो रहा है और उन्होंने सेंगोल को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने सेंगोल को लेकर पीएम मोदी का मजाक बनाया है, जिसे बीजेपी ने भारत का अपमान बताया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को अल्लाह से कंपेयर कर दें? क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर दें? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब अल्लाह है। आपको हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता से नफरत क्यों है? सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री जी दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उसका आपने मजाक उड़ाया। एक मिनट, उसका आपने मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने क्या सही किया? सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण की चीज है, जिसके हिसाब से देश को चलना चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपरा की रीत है, कभी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इन सब बातों को आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था और उसी के शब्दार्थ के हिसाब से हिंदुस्तान चलता था। चोला एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आप क्या कह रहे हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था, हमारा संविधान था। 47 में आजादी मिली, हमारा संविधान कब आया? हमारा संविधान 1947 में था क्या? भारत को संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब दिया? आप उतावलेपन में क्या बात बोल रहे हैं? भारत का संविधान हस्तांतरण का हिस्सा था, कैसे हो गया? जब वो संविधान बना ही नहीं था तो हिस्सा कैसे हो गया? जब वो संविधान हिस्सा ही नहीं था तो वो प्रतीक कैसे हो गया? पॉइंट ये है, हस्तांतरण का भारतीय समाज, भारत सरकार का कभी प्रतीक नहीं था। और जिस दिन से संविधान आ गया, उस दिन से हमारा संविधान की किताब सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक थी। अच्छा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पंडित नेहरू ने क्यों ली थी ये? अरे बिल्कुल 500 से ज्यादा प्रतीक चिन्ह पंडित नेहरू ने लिए थे। प्रतीक सारे के सारे अच्छा, ठीक है, आपने बोला प्रतीक चिन्ह था। हाँ। तो ये आनंद भवन में क्या कह के रखा हुआ था? वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू। वॉकिंग स्टिक वहां पर ये कह के क्यों रखा था वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू? अगर पंडित नेहरू की ये वॉकिंग स्टिक थी तो उसका मजाक उड़ाना सही है। राहुल जी के परनाना लगे पंडित नेहरू, तो अपने परनाना की वॉकिंग स्टिक का मजाक उड़ाना जायज है? आपको लगता है आप उड़ाएंगे ऐसे? मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं अमीश देवगन, आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार के मुंह से सफेद झूठ अच्छा नहीं लगता। पहली बात, वो आनंद भवन में नहीं था, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको ये माफी मांगनी चाहिए देश से। ये मिस इन्फॉर्मेशन। इलाहाबाद म्यूजियम में था, उससे पहले आनंद भवन में था। बिल्कुल, उससे पहले आनंद भवन में था, कभी नहीं था। आप इस समय आनंद भवन में नहीं, क्या नाम, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको क्षमा मांग। बिल्कुल, आप किसी क्या नाम, नेहरू जी राजदंड को जो चोल राज के हैं, जो चोला राज का राजदंड हो सकता है, वो नेहरू जी की क्या नाम छड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेहरू जी सबका सम्मान करते थे। आप लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। 1947 में जब ब्रिटिश शासन नेहरू जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे सेंगोल दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन की किताब में फोटो के साथ है कि सेंगोल गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, नॉट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेंगोल को प्रधानमंत्री के तोशागार में ना रख करके, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण हो रही थी, इसे भेज दिया गया आनंद भवन में पर्सनल प्रॉपर्टी बना के। ये जो आप नीचे हुए लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ये वहां पे आनंद भवन में, बाद में नेशनल आर्काइव म्यूजियम इलाहाबाद में लिखा हुआ था, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू। इट वॉज नॉट अ गोल्डन स्टिक, ये थी सेंगोल, जिसे भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया था। और इसे तोशखाना में, संसद में तो नहीं रखा, तोशखाने में भी जमा नहीं किया, ले गए आनंद भवन उठा के। बिल्कुल, लेकिन आगे बात अलग है सुरेंद्र जी। बात यह है कि देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है ये इंसान, बिल्कुल, ये देश पे बोझ हो गया है। आप ये बताइए, गलत बात, आप भगवान को कंपेयर करेंगे?
मेरा एक मिनट, स्ट्रॉन्ग राहुल ऑब्जेक्शन गांधी है। ने नरेंद्र मोदी जी को भगवान से नहीं कंपेयर नहीं, किया। एक मिनट, बोझ हो गए मोदी जी आप, भगवान से भी ज्यादा बोझ हो गए नरेंद्र मोदी, ये कहीं से बोझ हो गई है भाजपा ये देश कहीं पर। से सही। जैसे कहते हैं ना, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे कहना क्या चाहते हो? दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात है चीन के संदर्भ में, बिल्कुल सच कहा जय आलोक ने। अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या नाम, ये अक्साई चीन में 38,000 किलोमीटर गया और 2,000 किलोमीटर इनके पास में से गया है अभी इधर। इनकी हिम्मत आज की डेट में, सर्वशक्तिमान भारत है, ये 40,000 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना चाहिए। अगर नहीं लाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। एक बात। अब आप आ जाइए दूसरा, संस्थाओं पर। बहुत जिम्मेवारी से संस्थाओं पर निश्चित तौर पर, चाहे कोई भी संस्था हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, सब पर आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहरा है। इसीलिए सिर्फ विपक्ष के ऊपर ये लोग हमला करते हैं। ईडी के 95% केसेज विपक्ष। अब आप देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन यहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई, यहां संस्थाएं खत्म हो गई हैं, यहां सब कुछ खत्म हो गया है। और बगल का एक देश है, वहां सद्भाव है। चाइना में सद्भाव था ना, चाइना। आज ही और कल से रिपोर्ट आ रही है कि वहां मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, उस पर आवाज नहीं निकली। लेकिन अमेरिका में जाके भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है, ये विदेश की धरती पे जाके ये बोल छूटे हैं। क्या करें इसका भाई? पाकिस्तान में 19% हिंदू घट के 1% से नीचे हो गया, उस पर आज तक बोल नहीं निकला, लेकिन सीए एनआरसी पे बोल निकलने लगते हैं। उसका क्या करें भाई? तो समझा के अमीश देवगन थक गए, मैं थक गया, सब कोई थक गया, एक आदमी नहीं थकेगा। तो रविश की बातों का क्या जवाब करें? आदत हो गई है ना अपने देश को नीचा दिखाने की विदेश की धरती पे जाके, क्योंकि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। वहां ऑडियंस मिल गई सैन फ्रांसिस्को में, आधा से ज्यादा खालिस्तान समर्थक थे, नेशनल एंथम पे आधे से ज्यादा लोग नहीं उठा, और उसके बाद कहते हैं कि नेशनल एंथम का मॉक ड्रिल कर रहे हैं। मतलब एक से एक लॉजिक है भाई। मजा आया। देखा दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि सेंगोल हमारा कभी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं रहा, संविधान हमारा सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक रहा है। लेकिन जब उनको याद दिलाया गया कि 1947 में तो हमारा संविधान नहीं बना था, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। वहीं उन्होंने बोला कि ईडी हो, सीबीआई हो, इन सभी संस्थाओं पर मोदी सरकार का कब्जा है। तो वहीं डॉक्टर अजय आलोक ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। पड़ोसी देश चाइना में मुस्लिमों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कभी एक शब्द नहीं बोलती। पड़ोसी देश पाकिस्तान में 19% हिंदू थे, वहां पर अब 1% हिंदू से भी कम रह गए हैं, कांग्रेस पार्टी कभी उस पर एक शब्द नहीं बोलती। तो दोस्तों, आपका राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।